जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए डेली शाम को रात को यानी कि 9 बजे लेकर आते हैं 9 PM पर। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम आपको पॉलिटी के क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी कि राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमने आपको कल दिया था, जो कि दोस्तों कि आपको कल दिया था ये क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो काफ़ी बच्चों को कमेंट आया है कि दोस्तों ये आंसर है, तो दोस्तों काफ़ी बच्चों का सही आंसर है। अधिक से अधिक बच्चों का क्वेश्चन सही आंसर है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए आपके सामने 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1952, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1959। तो किस दिन अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह को दोस्तों भारत के? तो ये अपनाया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। अधिक से अधिक बच्चों का कमेंट में आंसर आया था सही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये कल का क्वेश्चन था हमारा। तो चलिए डेली शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है दोस्तों आपका ये 54 क्वेश्चन नंबर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आज हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना गणराज्य शब्द के पहले नहीं आता? तो ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी संघीय, ऑप्शन सी सम संप्रभु, ऑप्शन डी लोकतंत्र। लोकतांत्रिक दोस्तों, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक। तो बताएंगे दोस्तों ये आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संघीय के। संघीय संघीय शब्द के पहले नहीं आता दोस्तों। कौन सा? गणराज्य है, गणराज्य है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न और समाजवादी पंथ निरपेक्ष गण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये सभी शब्द गणराज्य के पहले आते हैं, जबकि संघीय शब्द गणराज्य के बाद आता है। कौन सा? संघीय शब्द गणराज्य के बाद आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान भारत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी संप्रभु सार्वभौम, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी गणराज्य। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष दोस्तों। शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है दोस्तों। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ये शब्द दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। कौन कौन से? समाजवादी समाजवादी पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे दोस्तों? हमने बता दिया आपको। तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज की क्लास का। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को में सन्निहित किया गया है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी भारतीय मूल्य प्रणाली। तो दोस्तों बताएंगे आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। प्रस्तावना सन्निहित किया गया है प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम आपको क्वेश्चन नंबर नहीं बोलेंगे, आपको आंसर ही बताएंगे सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी
समानता, ऑप्शन डी न्याय। तो क्या करता है दोस्तों बताएंगे, तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए बंधुत्व दोस्तों, बंधुत्व, ऑप्शन नंबर ए बंधुत्व। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो आंसर दोस्तों हमारा था ऑप्शन नंबर ए बंधुत्व, बंधुत्व दोस्तों, बंधुत्व दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने बढ़ाने के लिए संकल्प होकर संविधान सभा में आज 26 नवंबर सॉरी 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्म परिवर्तित कर दिया था, करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने वर्ण संविधान को प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? ऑप्शन ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगार, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी एन माधव राव। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 में। तो बताएंगे दोस्तों किसने किया था, दोस्तों बताएंगे वर्णित किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर सी के एम मुंशी ने, के एम मुंशी जी ने, के एम मुंशी जी ने। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और दोस्तों संविधान सभा के सम्मुख देश पेश कब किया गया था दोस्तों? संविधान सभा के सम्मुख में पेश कब किया गया था दोस्तों प्रस्तावना को? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को किया गया था। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों के एम मुंशी ने। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के एम मुंशी ने। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा हृदय, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो आप बताएंगे दोस्तों। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये कहा था ठाकुर भार्गव ने, ठाकुर भार्गव ने। तो दोस्तों प्रस्तावना को आत्मा और हृदय किसने कहा था दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 के बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? ऑप्शन ए आपके सामने है, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय के संविधान आधारभूत संरचना का इतिहास सिद्धांत दिया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा उद्देश्य का संविधान का भाग है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 10। तो ये पूछा गया था दोस्तों एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 के एग्जाम में। तो दोस्तों देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों कहा गया है ऑप्शन नंबर ए,
अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य उसके क्षेत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार है राज्यों भारत राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद 2 में दोस्तों आपका है संसद के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने की विधि करने का अधिकार है अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 10 में आपका क्या है दोस्तों? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। अनुच्छेद 10 में आपका दोस्तों, अनुच्छेद 10 में आपका है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। और अनुच्छेद 11 में दोस्तों आपका क्या है? अनुच्छेद 11 में आपका है, अनुच्छेद 11 में दोस्तों, अनुच्छेद 11 में है नागरिकता के संबंध को संसद को कानून अधिकार बनाना। अनुच्छेद 11 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 11 में क्या है? तो नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो बताएंगे, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 दोस्तों, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में आपका है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में आपका इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में था। अनुच्छेद 2 में था आपका नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति अनुच्छेद 2 में है आपका। और अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों आपका? अनुच्छेद 3 में आपको पता ही है अनुच्छेद 3 में आंसर है आपका नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं व नाम परिवर्तन की। और नाम परिवर्तन कौन करता है दोस्तों? तो ये करती है संसद के द्वारा किया जाता है दोस्तों, संसद के द्वारा यह संसद की शक्ति है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था या हुआ था? ऑप्शन ए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2023 17 मार्च के दिन। तो ये दोस्तों भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1964। तो कब किया गया था बताएंगे दोस्तों, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1955 में। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955 में। 1955 में भाग कौन से में दोस्तों? भाग 2 में है दोस्तों ये नागरिकता परिवर्तन, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जूम कर कम कर लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? तो बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए देशीकरण द्वारा नागरिकता, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, ऑप्शन सी जन्म से नागरिकता, ऑप्शन डी है वंश द्वारा नागरिकता। तो दोस्तों ये नहीं पूछा है आपसे, नहीं पूछा दोस्तों, यानी कि गलत तरीके से नहीं पूछा, तो गलत तरीका या नहीं एक ही है। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। तो दोस्तों यही आपका आंसर है और यही गलत तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है बताएंगे दोस्तों। भाग आपके सामने है, भाग 4 में,
भाग 5 में, सॉरी भाग 4 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 1 में। तो बताएंगे दोस्तों किसमें है। तो दोस्तों आंसर दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाग 2 में। रिपीट करते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया था। दोस्तों ये किया गया है भाग 2 में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 व अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता का वर्णन है दोस्तों, नागरिकता का वर्णन है दोस्तों। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, किसी के पास नहीं है दोस्तों, केवल संसद के पास है, केवल संसद के पास है, जो अनुच्छेद 11 में निहित है। कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? 11 में। किसके पास है? संसद के पास, केवल दोस्तों संसद के पास है, केवल संसद के पास है। भारत में लक्ष्मीमल सिंह भी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोहरी नागरिकता किससे संबंधित है। भारत में तो यह है दोस्तों, लक्ष्मीमल सिंह भी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। और भाग 1 में क्या है दोस्तों आपका? भाग 1 में है आपका, भाग 1 में है राज्य व उसका राज्य, भाग 1 में है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 में संघ व उसका राज्य क्षेत्र है। और भाग 3 में क्या है दोस्तों आपका? भाग 3 में है मूल अधिकार, भाग 3 में मूल अधिकार। और भाग 4 में है दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, बताएंगे दोस्तों, नागरिकता से संबंधित है। कौन से हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे। तो बताएंगे अनुच्छेद, ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2 से 4, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 से 31, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15 से 21। तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो बताएंगे दोस्तों कौन से हैं। ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के भाग 2, किस भाग में? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। भारत में कैसी नागरिकता है दोस्तों? भारत में आपकी एकल एकल नागरिकता है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता है। अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में है दोस्तों आपका पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने के वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 7 में क्या है आपके दोस्तों? अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 8 में है आपका भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 8 में है। और अनुच्छेद 9 में क्या है आपका? अनुच्छेद 9 में है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 9 में है आपका स्वच्छ से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। और अनुच्छेद 10 में क्या है आपका दोस्तों? अनुच्छेद 10 में है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, अनुच्छेद 10 में है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 में क्या है दोस्तों आपका? अनुच्छेद 10 में बता दिया हमने, अनुच्छेद 11 में आपको बताते हैं। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ऑप्शन ए है देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता है पैदा हुआ है। ऑप्शन बी है
एक साथ दो देशों की नागरिकता, ऑप्शन सी है। एक साथ दो देशों की और दो राज्यों की नागरिकता, ऑप्शन डी है। दो देशों के साथ दो राज्यों की नागरिकता। तो बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर, आप कमेंट में बताएंगे। बताएंगे दोस्तों जल्द से जल्द। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका है ए। काफी बच्चों को कमेंट में आंसर आ रहा है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। काफी बच्चों का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। किस भाग में है दोस्तों मौलिक कर्तव्य? आपके भाग 3 में है दोस्तों। किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जो मिलता है मूल अधिकारों या मौलिक कर्तव्यों, मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों का संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह जाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो बताएंगे दोस्तों कमेंट में आंसर। ऑप्शन ए अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी है दोस्तों आपका अनुच्छेद 5। तो बताएंगे दोस्तों, कमेंट में बताएंगे आंसर, क्योंकि दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। तो बताएंगे, कमेंट में बताएंगे दोस्तों आंसर आप। तो चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका, क्योंकि दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में आपको ये करा दिया था। तो बताएंगे जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट में। कुछ बच्चों का कमेंट आ भी रहा है दोस्तों, तो बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं हम आपको आंसर, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चों का आ रहा है, कुछ का गलत आ रहा है अभी। तो दोस्तों आंसर है ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 दोस्तों, अनुच्छेद 6, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 10 दिसंबर 2020 को। काफ़ी दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं आसान क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने बताया था अनुच्छेद 6 में है दोस्तों, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 4 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 4 में हम बता देते हैं आपको। संसद द्वारा अनुच्छेद संसद द्वारा अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाले कानून नहीं समझे पाएंगे। और अनुच्छेद 5 में है आपका, अनुच्छेद 5 में दोस्तों, आज अनुच्छेद 5 में है आपका संविधान के प्रारूप में नागरिकता के बारे में, संविधान के प्रारूप में नागरिकता के बारे में। और अनुच्छेद 6 में दोस्तों, अनुच्छेद 6 में आपका है पाकिस्तान से, जो आपका आंसर है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, क्योंकि यही आंसर है आपका। और अनुच्छेद 7 में दोस्तों आपका क्या है? अनुच्छेद 7 में हम बता देते हैं आपको। अनुच्छेद 7 में हम बताते हैं आपको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में है सब पाकिस्तान को
प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में यह प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, अनुच्छेद 7 और अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद नहीं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो बताएंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो कौन सा है दोस्तों, बताएंगे कमेंट में, बताएंगे दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो दोस्तों ये आंसर है आपका, तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3, भाग 3। चलिए देख लेते हैं दोस्तों कुछ भारतीय संविधान का भाग 3 देखते हैं। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 में दोस्तों आपका अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए भाग 1 में देख लेते हैं दोस्तों, क्या है भाग 1 में है आपका, भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र दोस्तों। और भाग 2 में देख लेते हैं क्या है दोस्तों, भाग 2 में है आपकी नागरिकता दोस्तों, भाग 2 में है आपकी नागरिकता। और भाग 4 में क्या है दोस्तों आपकी, भाग 4 में देख लेते हैं, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, निर्देशक नहीं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन में हम आपको कितने क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए डेली शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास और दोस्तों रात को 9 बजे 9 PM पर आपके लिए जीके जीएस की क्लास, जीके और जीएस की क्लास, जो कि हम आपके लिए पॉलिटी यानी कि संविधान राज्य व्यवस्था करा रहे हैं। और दोस्तों सुबह मॉर्निंग में हम आपके लिए 7:30 बजे जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन करा रहे हैं। जो बच्चे कमेंट करते हैं दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। अधिक से अधिक दोस्तों जीके जैसे क्वेश्चन हमारी क्लास से पूछे जा रहे हैं और हिंदी के। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं, पूछा दोस्तों आप देख सकते हैं नहीं है, उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है जो नहीं पूछा है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी मतदान का अधिकार दोस्तों, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो चलिए दोस्तों देख ले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद आपका कब से कब तक है, तो समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से आपका 18 तक है समानता का अधिकार दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। और दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार कब से तक कब तक है, चलिए दोस्तों काफ़ी जूम हो रहा, हल्का कर लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कब से कब तक है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 19 से 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है। और दोस्तों चलिए अगला देख लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। कब से, 25 से 28 तक, 25 से 28 तक है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और दोस्तों सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित देख लेते हैं, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं अधिकार दोस्तों कब से कब तक है, तो दोस्तों ये है 29 से 30 तक। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 तक है दोस्तों। और एक और है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों कब से कब तक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 23 से शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों
तो अनुच्छेद 23 से 24 में है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, अनुच्छेद 23 से 24। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार हम। किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो बताएंगे ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1975। तो किस वर्ष हटा दिया गया था दोस्तों? तो ये हटा दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1978 में। 1978 में कब हटा दिया गया था? 1978 में दोस्तों। 1978 में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 1978 में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था दोस्तों। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1951 में। और भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था दोस्तों, आपका 1951 में। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान संशोधन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई थी दोस्तों आपकी दक्षिण अफ्रीका से। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जा सकता है, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था दोस्तों। तो बताएंगे ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी कराया था दोस्तों आपको, तो बताएंगे। तो इसमें आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आंसर है, संपत्ति का अधिकार। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसके बारे में भी हम। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। 1978 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 44वां दोस्तों, 44वां किया गया था। इस संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो चलिए समानता का अधिकार दोस्तों अभी हमने बताया, तो कब तक था दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी हमने आपको बताया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ऑप्शन ए है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। तो आंसर दोस्तों बताएंगे तो ये है ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। आंसर है ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया या कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, देकर संविधान के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है दोस्तों, 300 क में रख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, जनता को राज्य दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन्होंने न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हुए कहा है। किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 13 में,
और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15 में। तो बताएंगे दोस्तों, आंसर बताएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों, जल्द से जल्द आंसर बताएंगे। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में, क्योंकि ये मूल अधिकार राज्य के रूप प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। संविधान के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें आती है कार्यकारी एवं विधायी अंगों की संघीय सरकार के रूप में क्रियाविधि करने वाले सरकारी एवं भारतीय संसद। और दूसरे आते हैं राज्य सरकार की विधायी अंगों को प्रणाली करने वाली सरकार एवं विधानमंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? क्वेश्चन दोबारा करते हैं रिपीट। भारत के संविधान का निम्नलिखित राज्य में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो बताएंगे दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रियजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के निम्नलिखित शामिल हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन शामिल है। भारत की सरकार एवं संसद, और दूसरा है महत्वपूर्ण बिंदु है राज्यों की सरकारों एवं विधानमंडल, तीसरा है सभी स्थानीय अधिकारों एवं अन्य प्राधिकारों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है, कानूनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो क्या है दोस्तों, यह है असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले, असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले किनका? मौलिक अधिकारों के साथ, मौलिक अधिकारों के साथ। तो आंसर दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 दोस्तों, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच कहा गया है। किसे? अनुच्छेद 13 को दोस्तों, अनुच्छेद 13 को आपसे पूछा जा सकता है सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा गया? तो अनुच्छेद 13 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो बताएंगे दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट में, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताएंगे जल्द से जल्द दोस्तों। तो यह अनुच्छेद ऑप्शन ए है 19 से 22, ऑप्शन बी है 23 से 24, ऑप्शन सी है 25 से 28, ऑप्शन डी है 14 से 18। तो बताएंगे दोस्तों क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये है दोस्तों समानता का अधिकार दोस्तों संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, ये है अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 14 से 18 में आपका अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। और भाग कौन से में दोस्तों ये समानता का अधिकार आपका? तो ये भाग 3 में है दोस्तों, भाग 3 में, भाग 3 में समानता का अधिकार। तो चलिए अनुच्छेद 1922 में क्या है दोस्तों? 1922 में दोस्तों हम बताते हैं आपको, ये है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 23 से 24 में आपका दोस्तों है शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम और बता रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या दोस्तों? अनुच्छेद 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जितनी बार दोस्तों आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे इतना आपको याद होगा। अनुच्छेद 25 से 28 में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार।
तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कम समय में हम आपको अधिक क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का निर्दिष्ट करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 36। तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 में बताएंगे क्या है। तो इसमें दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और दोस्तों अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में दोस्तों आपका है मानव के क्रय विक्रय मानव के क्रिय विक्रय मानव के क्रिया विक्रय बेकार और बाल 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 श्रम के प्रतिनिषेध का प्रावधान है। बाल श्रम का प्रतिनिषेध का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो दोस्तों देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कौन सा है, जल्द से जल्द बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 दोस्तों। अनुच्छेद 14 दोस्तों, अनुच्छेद 14 है। चलिए अनुच्छेद 16 में देखते हैं क्या है दोस्तों। अनुच्छेद 16 में आपका है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में क्या है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताएंगे अनुच्छेद 32 को संविधान हमारे भीमराव अंबेडकर ने किसकी क्या कहा था या क्या कहा था? तो दोस्तों बताएंगे कमेंट में। अनुच्छेद 44 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 44 में आपका है समान नागरिक संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता का प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद यह है बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी तरह सड़क या सार्वजनिक स्थान उपयोग करने का अधिकार है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14(2), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17(1), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15(2), ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16(1). तो बताएंगे दोस्तों आंसर। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15(2) में दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद यह है बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी तरह सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। किसमें? अनुच्छेद 15(2) में। अनुच्छेद 15(2) में दोस्तों। तो बताएंगे अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता की विधियों का संरक्षण। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो दोस्तों आपको पता है अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 16 में आपको पता है क्या है दोस्तों? यह है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य या किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? रिपीट करते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद दिया गया है किस में दोस्तों?
अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में। तो दोस्तों बताएंगे कमेंट में। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में दोस्तों, अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 14 में क्या दोस्तों, हमने आपको बताया था। तो बताएंगे, ये है दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार या प्रावधान। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान। और दोस्तों अनुच्छेद 23 में क्या है आपका, अनुच्छेद 23 में आपका दोस्तों है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिनिषेध। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। और अनुच्छेद 19 में क्या है आपका दोस्तों, अनुच्छेद 19 में क्या है, तो यह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता, अवसरों की समानता में, अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है, का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16। तो किस में किया गया है दोस्तों? तो बताएंगे दोस्तों किस में किया गया है। क्वेश्चन हम एक बार और पढ़ते हैं, तभी आपको समझ आएगा थोड़ा सा दोस्तों। चलिए एक बार और पढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल हैं, का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 में। ये पूछा गया था क्वेश्चन एसएससी CHSL 8 अगस्त 2023 को। तो दोस्तों ये किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में दोस्तों, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 में क्या गया दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? बताएंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपके सामने है, अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ये है, अनुच्छेद 16 में। तो बताएंगे अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दोस्तों। और अनुच्छेद 17 में क्या है आपको दोस्तों, हमने कुछ पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, एक बार और बताते हैं। तो अवसर की समानता दोस्तों है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में क्या है, तो ये है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, भेदभाव का प्रतिषेध। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान का कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजनों के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो कौन से में है दोस्तों, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 17 में। तो बताएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ही बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट में ही बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बार बार रिपीट क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो बताएंगे। चलिए फिर भी हम बता देते हैं, कुछ बच्चों का गलत कमेंट आ रहा है अभी भी। तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सी के
बच्चों को कमेंट आ रहा था सी, तो हम भी सी बोल गए, सॉरी इसके लिए दोस्तों। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में क्या है आपका, अभी बताया था दोस्तों हमने आपको, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित दोस्तों करता है। अनुच्छेद 18 में दोस्तों हमने बताया था आपको, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका क्लास में ही याद हो रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों बार बार रिपीट किए जा रहे हैं दोस्तों, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान, अभी अभी रिपीट किया गया दोस्तों क्वेश्चन ये, तो बताएंगे इसका दोस्तों आंसर आप कमेंट बॉक्स में। तो बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन उल्लंघन नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो बताएंगे कौन सा अनुच्छेद करता है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14 का फर्स्ट, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 का 4, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 15 का 2। तो दोस्तों आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 का 4, अनुच्छेद 16 का 4, ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 14 में क्या है, तो यह है दोस्तों विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दोस्तों, फर्स्ट में नहीं, अनुच्छेद 14 बता रहे हैं हम। और अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 15 में अभी बताया था हमने आपको, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिनिषेध। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो ये है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एक एवं संरक्षण का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा मदद कर दिए गए हैं, तो बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं, 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं, कौन से रद्द किए गए हैं। ऑप्शन ए गुलामी, ऑप्शन बी नक्सलवाद, ऑप्शन सी अस्पृश्यता, ऑप्शन डी रंगवाद। तो दोस्तों ये कर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। तो अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं अस्पृश्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बताएंगे दोस्तों अनुच्छेद 35 में क्या है, अनुच्छेद 35 में क्या है, इसके बारे में आप दोस्तों कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। देखो दोस्तों एसएससी जीडी फरवरी 2023 में पूछे गए थे, पूछा गया था ये क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषेध करता है, इसके व्यवहार को निषेध करता है। अनुच्छेद 15 बताएंगे, 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14। तो कौन सा है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों कमेंट में। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है, अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। तो हमने आपसे पूछा था अनुच्छेद 35 में क्या है, तो बताया नहीं दोस्तों आपने कमेंट में। अनुच्छेद 35 में क्या है, तो दोस्तों ये है संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करना, प्रदान करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमी वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान की जाने की निषेध करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे दोस्तों।
अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18 फर्स्ट, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20, सॉरी अनुच्छेद 20। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 फर्स्ट, अनुच्छेद 18 फर्स्ट। चलिए बताएंगे अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में क्या है। तो ये है दोस्तों नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है तो दोस्तों याद हो चुका होगा आपको। तो इसमें है दोस्तों किसी जाति, धर्म, मूल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद विभेद प्रति निषेध। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में आपका अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद आपको इसमें 18 में पता ही दोस्तों आंसर है हमारा, अनुच्छेद 18 में आंसर ही है हमारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की उपाधियों प्रदान करने से रोकता है। बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियों प्रदान करने से रोकता है। ऑप्शन ए, ये पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 में दोस्तों 15 नवंबर को। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो किसे करता है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में। चलिए अनुच्छेद 18 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है। दोस्तों काफी बार हमने क्वेश्चन रिपीट करा दिया है आपको। तो बताएंगे अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार से दोस्तों। तो चलिए बताएंगे अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताएंगे दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये दोस्तों आपका है 32 में, 32 में दोस्तों। और आपका संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में, अनुच्छेद 32 में। और बताएंगे शिक्षा का अधिकार किस में दोस्तों, शिक्षा का अधिकार है दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 के कै में दोस्तों, अनुच्छेद 21 के कै में है दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार। एक बचा दोस्तों आपका सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार भी आप बता देंगे दोस्तों, सूचना का अधिकार आपका किस में है दोस्तों। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 1 डी में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 1 बी में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद फर्स्ट ए, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 19 1 सी में। तो किस में है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों कमेंट में आंसर जल्द से जल्द दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां के गठन के अधिकार का उल्लेख है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 1 सी में, अनुच्छेद 19 1 सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ए बी सी है दोस्तों, तो सभी के बारे हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 1 में क्या है, अनुच्छेद 19 1 में ए है आपका है, अनुच्छेद 19 1 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी 1 बी में क्या है, इसमें दोस्तों आपका है शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 सी में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 19 सी में क्या है, अनुच्छेद 19 सी में आपका आंसर ही है दोस्तों। तो ये है अनुच्छेद 19 सी में संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। यह है दोस्तों सहकारी समिति बनने का अधिकार।
और अनुच्छेद 19D में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 19D में है भारत के किसी भी राज्य में क्षेत्र के अबाध संरक्षण का अधिकार। और अनुच्छेद 19E में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 19E में क्या है? 19E में अनुच्छेद 19(1)E में क्या है? इसमें है भारत के किसी भी भाग में निवास करने से बस जाने का अधिकार, बस जाने का अधिकार। और अनुच्छेद 19(1)G में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 19(1)G में क्या है? कोई व्यक्ति उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक मुकदमा न चलाया जाए और न ही उसे दंड दिया जाए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक ही मुकदमा के लिए एक ही अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना ही दंड दिया जाए उसे। अनुच्छेद 21(2) में, अनुच्छेद 22(2) में, अनुच्छेद 19(1) में। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20(2) में। तो किसमें है दोस्तों? बताएंगे कमेंट में दोस्तों। तो ये है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20(2) में दोस्तों। अनुच्छेद 20(2) में, अनुच्छेद 20(2) में। अनुच्छेद 19(1) में क्या है दोस्तों? और अनुच्छेद 20(1) में क्या है? अनुच्छेद 20(1) में क्या है दोस्तों? तो इसमें है आपका भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। और अनुच्छेद 20(1) में क्या है दोस्तों? आपका आंसर है ये दोहरे दंड से संरक्षण। और अनुच्छेद 20(3) में क्या है? अपने ही विरोध गवाही देने से संरक्षण, अपने ही विरोध गवाही देने से संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है सरकार भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन और सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो किसमें है दोस्तों? बताएंगे कमेंट में। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए तो दोस्तों, चलिए फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। सरकार भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो दोस्तों अभी अभी हमने ये क्वेश्चन कराया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर भी आप कमेंट में देंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों हम आपको बताते हैं हमारी क्लास सुबह को 7:30 बजे जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एसएससी जीडी के, तो उनका एनालिसिस शाम को 7:30 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी डेली। और दोस्तों रात को 9 बजे आपको 9 PM पर आपको जीके प्लस जीएस की क्लास मिलेगी, जो कि दोस्तों हम आपको डेली शाम को 9 बजे लेकर आते हैं। इसमें दोस्तों हमारी क्लास ये पॉलिटी की चल रही है, जिसमें कि पॉलिटी राज्य व्यवस्था चल रही है दोस्तों, संविधान कहते हैं इसे। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम में, जैसे कि जिसमें जीएस प्लस हिंदी पूछी जाए, तो एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
क्योंकि एसएससी जीडी में बच्चों का अधिक से अधिक कमेंट आ रहा है सर आपकी क्लास से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कम समय में हम आपको ये क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।